सारे हम लोग पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम के फॉर्मूले देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर इसके हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। और जो फाइल आपको वो नंबर सिस्टम की दी थी वो आपने डाउनलोड करके सॉल्व कर ली होगी आई होप। चलो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सबसे पहले क्या आता है आपका? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। एरिया और पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है। आर यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ एनी टू adjacent side into sine of the included angle। जैसे साइन 30 है, साइन 60 है, उसके अकॉर्डिंग आप भी अपना कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड, पेरीमीटर, तो ट्वाइस ऑफ सम ऑफ द एनी टू एडजेसेंट साइड, सम ऑफ एनी टू adjacent side, this is known as perimeter of parallelogram। Now area of rhombus, what is rhombus? Anyone अनम्यूट करके बता सकते हैं जो भी rhombus के बारे में नॉलेज है। What is rhombus? सर इसमें सारे साइड सेम होते हैं ओके, बट एंगल डिफरेंट एंगल डिफरेंट होते हैं। वीकेंड से 90 डिग्री नहीं होता है एंगल, स्क्वायर्स में क्या होते होता है? 90 डिग्री होता है, और रोम्बस के केस में आपका 90 डिग्री नहीं होता है। क्लियर? तो मैं हैं। थोड़ा सा, ऑल साइड्स आर इक्वल बट नॉट ईच 90 डिग्री एंगल, D1 एंड D2 आर डिफरेंट। क्लियर? डायगोनल D1 एंड D2 आर डिफरेंट और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसलिए जो रोम्बस का एरिया होता है वो हमारा फॉर्मूला होता है हाफ D1 इंटू D2, और पेरीमीटर होती है 4 टाइम्स A। दिस इज क्वाड पेरीमीटर। तो रोम्बस में ईच 90 डिग्री नहीं होता है, और डायगोनल एक दूसरे को ईच अदर को बाइसेक्ट करते हैं, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। हाफ D1 इंटू D2 आपका फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट, आपकी पेरीमीटर हो गई। नाउ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। चलिए ट्रेपेजियम के बारे में क्या नॉलेज है बताइए। पहले मैं एक ट्रेपेजियम बना देता हूँ। टू साइड्स तो आपकी पैरेलल होती हैं और टू नॉन पैरेलल कह सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ऐसे बना देता हूँ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये हो गया ट्रेपेजियम मेरा। क्लियर? और देखिए पैरेललोग्राम अगर होता, क्योंकि लास्ट क्लास में भी डिस्कशन हुआ था, नमन आज नहीं उसने पूछा था कि ये पैरेललोग्राम हो गया, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड टू पैरेलल टू दिस। चलिए ये मेरा ट्रेपेजियम हो गया। अब मैंने आपसे कहा था हाइट होनी चाहिए यहाँ पे, तो हाइट क्या होती है? जो 90 डिग्री पे होती है, ये हम एच ले लेते हैं। तो ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला बनता है वो हाफ ए प्लस बी, हाफ ए प्लस बी इंटू एच, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्लियर? अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, शेप के अकॉर्डिंग आप एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए, ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया, प्लस हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस इंटू हाइट करके भी निकाल सकते हैं। क्लियर? अच्छा यहाँ पे एक और थ्योरम भी हम यूज कर सकते हैं, देखिए क्या होती है। इफ दिस इज ए, बिकॉज दिस इज ए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे भी ए होगी। अब आपके रिमेनिंग साइड क्या चाहिए? आप कहेंगे रिमेनिंग साइड बची बी माइनस ए। क्लियर? अब बी माइनस ए में दिस साइड और ये साइड कितनी होगी? तो जस्ट इसका हाफ, बी माइनस ए हाफ दिस साइड, बी माइनस ए हाफ दिस साइड।
तो ज्योमेट्री में हम इसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, ट्रेपेजियम हो गया आपका। नाउ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, सिंपल सम ऑफ ऑल साइड। नाउ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, किसी को नॉलेज तो बताइए। क्वाड्रिलेटरल को आप कैसे पहचानेंगे क्वाड्रिलेटरल है? सौम्य आप बताइए। आप क्वाड्रिलेटरल को कैसे पहचानती हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है? सौम्या, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ऑपोजिट साइड। हाँ सर, वो आ नहीं रहा था, वो देखिए ऑपोजिट मैं साइड बताता हूँ, पैरेलल। मैं बताता हूँ। क्वाड्रिलेटरल इज नथिंग enclosed by a four side, and quadrilateral से ही आपके पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल। सर हाँ आई थिंक लाइक जिसमें कोई भी एंगल या सिमिलैरिटी होना जरूरी नहीं है। हाँ, वेरी, वही मैंने कहा, एनक्लोज बाई फोर साइड, कैसा भी बना दो चार साइड से, और Yeah. कोई भी ऐसे नहीं। अब इसके काइंड आते हैं, तो काइंड में क्या आएगा, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, ये सब हमारे काइंड में आ जाते हैं। तो सिंपल सा हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? अब इसमें हम क्या करते हैं, ये h1 मान लेते हैं हाइट, ये हाइट हमारी h2 हो जाएगी, हाफ बेस इंटू हाइट करके इसका ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट करके ये ट्राइंगल एरिया निकल जाएगा, एंड आपस में उसे सम कर देंगे आप। क्लियर? तो आप कह सकते हैं हाफ डायगोनल h1 प्लस h2, दिस इज नोन एज एरिया। अब नेक्स्ट हम इसको नोट कर लीजिए, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो टू द पॉइंट बेसिक से लेंगे, कोई भी बड़ा नहीं। एक मिनट पढ़ लूं पूरा क्वेश्चन। The adjacent side of a parallelogram are 6 centimeter, 8 centimeter, and the angle between them is 30 degree. What is the area of parallelogram? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। चलिए आप पहले कोशिश करिए। फॉर्मूला आपके पास है ही? बताइए क्या आंसर आ रहे हैं। चलिए ऑप्शन में दीजिए, 24, 12, 40, 8, 24, √3। सौ में आंसर सिंपल सा था, नॉर्मल फॉर्मूला पुट करना है और आंसर लाना है आपको। साइन का ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, साइन के संग एंगल लगाते हैं। चलिए मैं ही कर देता हूँ। The adjacent side of a parallelogram are 6 and 8, and the angle between them is 30 degree. मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया, द प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स इनटू साइन का एंगल साइन 30 डिग्री, दिस इज नोन एज द एरिया। सो मैं क्लियर है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? इज 1 बाई, 24 हाँ वेरी गुड, 1 by 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देता हूँ मैं आपको। नोट कर लिया आई होप। नेक्स्ट करें, सर चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। A parallelogram has sides 30 centimeter and 20 centimeter. One of its diagonal is 40 centimeter long. Then its area 24, सॉरी ये आपका 245 सेंटीमीटर है, ये 75/√5 है, ऑप्शन मैं भी क्लियर कर दे रहा हूँ दिस। और ये सारे ऑप्शन आपके, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए फर्स्ट आप ट्राई करिए, अदरवाइज नहीं हो तो मैं कराता हूँ। दो ट्रायंगल में डिवाइड करके उसका एज यू काट विश, एज यू विश। आप ये देखिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसमें से विच फॉर्मूला इज मोस्ट सुटेबल, जिससे आप फास्टली आंसर कर सकें। बस मेन फंडा यही है। The parallelogram has side 30, 20 and the diagonal is 40. साइन 30 और 60 आती है शुभ ही, इसमें ज्यादा नहीं आती है, ठीक है। 30 और 60 आती है, वो मैं आपको एक टेबल दे दूंगा, अपना आप लर्न कर लेना, ठीक है शुभी। चलिए शुभी ने पूछा था। चलिए आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसकी एडजेसेंट साइड गिवन है साइड्स, हाँ वही हो गई 30, 20। सपोज दिस इज 30, दिस इज 20 एंड द डायगोनल इज 40। सिंपल, हाफ बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे आप? दिस इज 90 डिग्री नॉट, यू कैन से। तो सिंपल, पहले तो आप एस निकाल लीजिए, चाहे तो इसका एस। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो 40 प्लस 30 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। व्हाट इज एस? 90/2 यानी कि 45। एस इज 45। नाउ एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलिए एस इज 45, 45 minus a is 10, sorry 45 minus 40 is 5, 45 minus 30 और sorry minus 3, 45 minus 40 is 5, 45 minus 30 15 और 45 minus 20 is 25 and now square it. This is the area of this triangle. ना इसका अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं तो मुझे पूरे पैरेललोग्राम का एरिया पता लग जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। तो 45 क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45 इंटू 5, 15 होता है 5 3 जा 15 और 25 होता है 5 का स्क्वायर।
नाउ एक 3 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया आपका, और एक 5 के स्क्वायर में 5 आ गया, बट 15 अंडर रूट में रहा। एक 5 3 जा 15। इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो आपका आंसर आ जाए। क्लियर? जल्दी से बताइए सौम्य, क्लियर है इसका? थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं या नोट करके आंसर बताइए फटाक से आगे का। सर जो ऑप्शन है आंसर उसी में से है। ऑप्शन कितना आया मेरा इसका प्रोडक्ट? सर मेरा तो कुछ 5 और ही 3 आ जा रहा है। 15। 150 और अंडर रूट 15 आ रहा 5 है है तो। 25, 25 3 जा 75 रूट 15 है। हाँ सर, नहीं 75 इंटू रूट टू। 15 का ट्वाइस हाँ 150 रूट 3 150 रूट बाय। 15। यस सर। 150 रूट 15 ये ऑप्शन था अपने पास। अगर नहीं था तो वो रॉन्ग हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ओके ओके करते सर। हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछिए, वरना थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कर रही है सर। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, the distance of a 24 centimeter long side of a parallelogram from the opposite side 22 centimeter, the area of parallelogram. Let me check the option 264, 246, 460 and 528. ऑर्डर गलत है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब सही है। चलिए पहले आप लोग करिए, फिर देखते हैं। नौ ऑप्शन भी मैंने ऑर्डर में कर दिए। समय हो जाएगा। अभिषेक बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा? सर इसमें एंगल तो मेंशन नहीं है। तो विदाउट एंगल का भी तो मैंने फॉर्मूला बताया अभिषेक आपको। मैंने ओके दोनों दो फॉर्मूले आपको बताए हैं। सर, वो दोबारा बता दीजिए एक बार प्लीज। वो नोट नहीं किया आपने? वेरी सर बैड। हाँ, मैंने सिंपल बताया था आपको दो फॉर्मूले। चलिए कौन से फॉर्मूले बताए, फिर से बात करते हैं बात। मेरा पैरेललोग्राम है। चलिए मैंने कहा सिंपल बेस इनटू हाइट कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। एक तो यही बताया था ना मैंने। दूसरा क्या रहता? एडजेसेंट साइड, सपोज ए और डी मानता हूँ, एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट इनटू साइन 30 है तो साइन 30, साइन 50 है तो साइन, जो भी एंगल है। एक दो फॉर्मूले बताए थे। नाउ यहाँ पे मैं क्या गिवन है? द डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर लॉन्ग साइड। चलिए माना 24 सेंटीमीटर लॉन्ग साइड फ्रॉम द अपोजिट साइड। अब डिस्टेंस गिवन है, वो कितनी गिवन है? 22। कितनी गिवन है मुझे? 22। तो एरिया क्या हो जाएगा? सिंपल बेस इंटू हाइट, यानी कि 24 इंटू 22। चैट में देखता हूँ क्या। सॉल्व सौम्य, वेरी गुड सौम्य। आंसर था सौम्य, क्या आया था फिर? ट्वेंटी टू इंटू 24, 528। 528 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। अभिषेक कोई प्रॉब्लम विष्णु? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपका फोर्थ। फर्स्ट 30 सेकंड आप ट्राई करने की कोशिश करिए, अदरवाइज मैं कराता हूँ। देखिए कौन सा फॉर्मूला लग सकता है।
जिसका होगा फटाक से आंसर बताओ पहले। एक्सक्यूज सर, यस। सर इसमें लाइक जो पैरेलल वो साइड है, फ्रंट साइड 48 25 है, हम्म एंड एडी इसकी वो पैरेलल लेंथ है जो 90 डिग्री पे बन रहा है। हम्म आई थिंक 25 से 25 एंड 18 की हेल्प से हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। हाँ हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। या देन उसके साइड जो अपोजिट साइड है वो एंगल मतलब साइड्स माइनस करके देन एरिया निकाल लेंगे इसका। अच्छा बात है ये मुझे, ठीक है, मैंने आपकी बात मानी। अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे गिवन क्या है। द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 25 and 40 हाँ respectively. The एग्जैक्टली। altitude drawn on the longer side, longer side पे एक altitude drawn किया, वो कितने का या है? 18 18 18 सेंटीमीटर। नाउ बेस इनटू हाइट, 40 into 18। यस सर। यहाँ से आप एरिया डायरेक्ट 20 फाइंड आउट कर आंसर है। सकते। हाँ, 720 is the right answer. This is the right answer. ओके ओके सर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इसकी फिगर मैं अभी बना दे रहा हूं आपके लिए। दिस इज द फिगर। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। चलो, एंड आपको दिस इज गिवन है एंगल 30 डिग्री। बाकी आपको रेशियो गिवन है जिसको मैं नोट कर देता हूँ, ये x and this is I think 3x. In the adjoining figure, the ratio of the area of parallelogram ABCD and ABM. ठीक है, done. This is value is n. Now this is A, B and N. ये क्वेश्चन में तो दिख नहीं रहा है कुछ भी। क्यों? ये ABCD parallelogram है and the triangle of ABN of in the adjoining figure. फिगर इसकी गिवन थी तो फिगर मैंने बना दी पूरी। अच्छा ठीक ठीक। हाँ, फिगर गिवन है इसमें। चलिए स्टार्ट करें। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, किसने शायद मुझे चैट में आंसर दे दिया है। लेट मी चेक। सौम्य, आपने दिया? अच्छा नहीं, सौम्य ने लास्ट आंसर क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, 528 सही है सौम्य आपका आंसर। चलिए देखते हैं। अगर मैं इसकी पैरेललोग्राम का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, तो आप कहेंगे बेस इनटू हाइट। व्हाट इज बेस? बेस इज B एंड C, और उसका रेशियो क्या है? 3x और x में है, तो 3 और x कितना हो जाएगा? 4x। तो बेस क्या हो गया मेरा? 4x। हाइट कितनी हो गई? A से N तक, ये N गिवन है तो ये हो गया AN। नाउ मुझे इसका भी रेशियो निकालना है ट्राइंगल का एरिया ABN से। नाउ एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस क्या है? ट्राइंगल का बेस है x इनटू हाइट। हाइट क्या है मेरी? वही AN। AN तो मुझे गिवन नहीं है, बट रेशियो के केस में AN कैंसिल हो जाएंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 आपका हाफ ऊपर पहुंच जाएगा। तो 4 2 8:1। आंसर इज डी, 8:1। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, वरना इसको नोट कर लीजिए। जैसे नोट हो जाए ऐसे बता दीजिएगा। आंसर क्लियर?
अभिषेक आप बताइए, क्लियर है तो आगे बढ़े। यस सर। कोई डाउट? चलेगा, डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। चैट में किसी ने कुछ पूछा तो नहीं? सर रिपीट, शुभी ने कहा है रिपीट। शुभी देख लीजिए फिर से। ये पैरेललोग्राम है, इसका बेस क्या हुआ? BC। BC इंटू AN, ये इसका एरिया हुआ। और BC कितना है? x प्लस 3x, यानी कि BC हो गया आपका 4x इंटू AN, ये हो गया एरिया ऑफ ABCD। अब बात करते हैं हम ट्राइंगल का एरिया की। तो ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है ट्राइंगल का? x, तो ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट इज AN, AN से AN कैंसिल, x से x कैंसिल, ये 2 ऊपर पहुंच गया 8 रेशियो में। क्लियर है शुभी? कोई बात नहीं, वीडियो रहती, कोई बात नहीं। आप बताइए, आप क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Okay. If the perimeter of a rhombus is 4p and the length of its diagonal are A and B, then its area is AB। आपको एरिया जो AB है उसकी वैल्यू बतानी है। ये AB गलत लिख गया आई थिंक। देन द एरिया इज क्वेश्चन। 30 सेकेंड दे रहा हूँ, कोशिश करिए, अदरवाइज मैं कराता हूँ। हम्म सौम्य हो गया सॉल्व? देखिए किसी का आंसर है चैट में? यस सर, आंसर इज बी, AB/2। The answer is sir B। AB/2 जी सर। बिल्कुल सही आंसर, सिंपल सा था। रोम्बस का एरिया अभिषेक, रोम्बस का एरिया नोट नहीं किया था आपने? हाफ D1 इंटू D2, और डायगोनल दे रखे हैं AB, तो सिंपल हाफ D1 इंटू D2। सिंपल था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड करा रहा हूँ आपको। दिस फॉर्मूला फटाफट नोट करके उसको प्रैक्टिस में लाइए आप। चलिए 7 क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल of a rhombus is 2:5, then the ratio of their area of rhombus to the square of the shorter diagonal। चलिए एरिया ऑफ द रोम्बस निकालना है हमें। एरिया ऑफ द रोम्बस क्या हो जाएगा? हाफ, ये हो जाएगी 2x, ये क्या हो जाएगी 5x, तो हाफ 2x इंटू 5x डायगोनल। अभिषेक क्लियर है? डायगोनल D1 इंटू D2। अब कह रहा शॉर्टर, स्क्वायर ऑफ द शॉर्टर डायगोनल। शॉर्टर डायगोनल कौन सा होगा? 2x। इसका मैं अगर एक स्क्वायर फॉर्म करता हूं तो वो 2x, और उसका एरिया क्या होगा 2x साइड का? 2x साइड का एरिया, ये मैंने स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर शेप कह रहा है, ऑल साइड आर 2x 2x 2x, देन एरिया विल बी 2x का होल स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर। क्लियर? नाउ रेशियो चाहिए तो आप कहेंगे 5x स्क्वायर अपॉन
4x², x² विल बी कैंसिल, 5/4। शुभी और अभिषेक जल्दी से बताइए, कोई प्रॉब्लम कैसी भी, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। नो सर, इट्स क्लियर। क्लियर, वेरी गुड। शुभी आप बताइए। शुभी जल्दी से बताइए, प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 8। एरिया ऑफ रोम्बस इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। वन ऑफ द डायगोनल इज हाफ ऑफ द अदर डायगोनल, द सम ऑफ द डायगोनल इज पूछ रहा है आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ d1 into d2 विच इज इक्वल टू 256। एक आंसर आ भी चुका है, मेरे ख्याल से 2 आंसर आ चुके हैं शायद। शुभी गया रिपीट, सर माइक नहीं वर्क कर रहा मेरा, आपको आवाज नहीं आ रही। ओके ओके, रिपीट कौन सा, प्रीवियस वाला रिपीट करना था शुभी? चलो ये देख लो, प्रीवियस अभी रिपीट कर देता हूँ, फिलहाल ये देख लो ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज 256 हाफ d1 into d2, और d1 और d2 में वो दे रखा है रिलेशन, वन डायगोनल इज हाफ ऑफ द अदर, यानी कि d1 इज इक्वल टू d2 हाफ, वी कैन से। तो d1 की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हाफ d2/2 into d2 इक्वल टू 256, 48। 48। x² आपका 256 जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, हाँ 48 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए मैं आगे कर देता हूँ, 2 2 जा 4, तो d2 का स्क्वायर इक्वल टू 256 इंटू 4, 2 2 जा 4, 4 की तो मल्टीप्लाई जाएगी, एंड d2 इज 256 इंटू 4 का स्क्वायर रूट, रूट ऑफ 256 इंटू 4, क्लियर। 256 16 और 4 का 2, तो 16 2 जा 32, d2 इज 32। नाउ d1 इज हाफ, तो d1 इज क्या हो जाएगा, 32 का हाफ इज 16, और दोनों का मुझे क्या पता करना है, द सम ऑफ द डायगोनल, यानी कि d2 प्लस d1 इक्वल टू 48। जल्दी से बताइएगा, सबको समझ में आएगा चैट में? शुभी आप भी, शुभी पहले आप लिखो क्योंकि आपका माइक वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए जब आप कह देंगे ओके तभी आगे बढ़ेंगे। अभिषेक क्लियर? सर इसमें स्क्वायर फॉर्म था क्या? किसमें स्क्वायर फॉर्म था? क्योंकि अगर हम लोग जिस फॉर्मूले से हमने इम्प्लीमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग तो सर 64 आना चाहिए। हाँ एक मिनट एक मिनट, क्यों बट 256 इसमें 16 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट, तो 16 2 32 है ना अभिषेक? रुको मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। देखिए 256 इंटू 4 है, 256 होता है 16 का स्क्वायर, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 16 2 32। आप बताइए अभिषेक, क्लियर? ओके सर। डन, चलो क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। शुभी आपका पीछे वाला क्वेश्चन रह गया था ना, एक बार मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए शुभी, रोम्बस का जो डायगोनल है, एक है 5x और एक है आपका 2x, रेशियो गिवन है तो x के संग लेते हैं।
तो एरिया क्या हो गया, हाफ d1 इंटू d2। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 5x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है जो आपकी स्मॉलर साइड है, शॉर्टर जो डायगनल है, यानी कि इस डायगनल से एक स्क्वायर बना दीजिए आप। तो स्क्वायर कह रहे हैं क्या होगा, 2x और 2x यानी 2x का होल स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है शुभी। उसका रेशियो निकालना है, 5/4 आ जाएगा आपका। क्लियर है यार, अभी वीडियो 1 मिनट के लिए कट होगी आपकी, फिर दोबारा रिज्वाइन करिएगा, ठीक है शुभी। क्लियर है यहाँ सर तक? फोन ही बंद हो जाएगा डाउन होके। फोन बंद हो जाए, जल्दी से चार्जिंग पे लगा लो बस, 1 मिनट का टाइम रह गया, फिर दोबारा वीडियो स्टार्ट करेंगे।